केमिस्ट्री नोट्स नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। कल इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठोस विलयन किसे कहते हैं, गैस विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन किसे कहते हैं। आज के हम लोग मोलरता, मोललता, मोलंस, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और पार्ट्स प्रति मिलियन का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं मोलरता किसे कहते हैं। तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। बोला जा रहा है कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित मतलब 1 लीटर बिलियन में जितना विलेय उपस्थित रहता है, विलेय की मोल की जो संख्या होती है उसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। बोला जा रहा है प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल M के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर विलेय का मोल, जिसको NB से सूचित किया जाता है, बटे बिलियन के आयतन जो लीटर में लिखा जाता है और इसको V से सूचित किया जाता है। इसे V से सूचित करते हैं और आप लोग जानते हैं कि M मोलरता को सूचित करता है, NB विलेय के मोल को और V बिलियन के आयतन को। और इसका फॉर्मूला हो जाता है M बराबर NB/V शॉर्ट फॉर्म। इसकी मात्रा की बात की जाए तो मोल इनवर्स या मोल प्रति लीटर होता है। काफ़ी बोर्ड की दृष्टि से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो M बराबर NB/V हम लोगों ने जाना कि मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन। और NB का फॉर्मूला होता है, ये जो NB है अर्थात विलेय का जो मोल है, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। जो विलेय का द्रव्यमान होता है उसको WB से सूचित करते हैं और विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है उसे MB से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार इसका फॉर्मूला हो जाता है M बराबर WB, यहाँ पे NB की जगह WB/MB आएगा, तो WB/MB आई इंटू में क्या गया V, जिसमें से जो M है वो मोलरता को सूचित करता है, WB है वो विलेय के द्रव्यमान को, MB है विलेय के मोलर द्रव्यमान को और भी बिलियन के आयतन वो भी किसमें, लीटर में, इसको सूचित करता है। इससे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। बोला जा रहा है यदि 2 लीटर बिलियन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित है, कोई 2 लीटर का बिलियन है और उसमें 40 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। तो बिलियन का क्या ज्ञात करना है, मोलरता ज्ञात करना है। तो बिलियन का आयतन कितना होता है, 2 लीटर। और जो WB अर्थात विलेय का मोल और MB विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का मोलर द्रव्यमान किस प्रकार निकालते हैं, यहाँ पे जो NaOH दिया है NaOH को लिखेंगे और Na का जो परमाणु संख्या है वह होता है 11, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, हाइड्रोजन का 1। तो बोला जा रहा है कि अगर इसका मोलर द्रव्यमान निकाला जाता है तो जो परमाणु की संख्या में 2 से गुणा करते हैं, 11 × 2 और प्लस 1 अगर सम संख्या रहता है तो उसमें 1 जोड़ते नहीं, अगर विषम संख्या रहता है तो उसमें 1 जोड़ते हैं, तो बन जाता है 11 दूनी 22 और 1 क्या हो जाता है 23। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन का हो जाता है 8 × 2, तो यह 8 चूँकि सम संख्या है तो हो जाता है 16, इसमें 1 नहीं जोड़ते हैं, 23 और 16 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो अगर 23 + 16 और +1 अगर आप लोग जोड़ते हैं तो आ जाता है 40 ग्राम। और WB विलेय का मोल आप लोग को 40 ग्राम पहले से दिया गया है, बिलियन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित है, केवल इसका मोलर द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए कि वो भी 40 ग्राम ही होता है। तो बिलियन का आयतन 2 लीटर दिया है, विलेय का जो द्रव्यमान है वो 40 ग्राम और विलेय का मोलर द्रव्यमान भी 40 ग्राम हम लोगों ने NaOH से निकाल लिया। तो फॉर्मूला लगाएंगे कि मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणे आयतन। तो 40 दिया था क्या विलेय का मोल और MB हम लोगों ने 40 निकाला और गुणे आयतन दिया था 2, ठीक है। 40 से 40 कैंसिल,
1 और 1/2, जब इसको कटा दिएगा तो 0.5 मोल प्रति लीटर या मोल इनवर्स आता है। अभी हम लोगों ने मोलरता का मात्रक समझा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि यदि 500 ml बिलियन में 50 ग्राम CaCO3 उपस्थित है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करें। देखेंगे तो बिलियन का आयतन दिया गया है 500 ml, लेकिन बिलियन का आयतन अभी हम लोगों ने मोलरता में समझा कि बिलियन का आयतन हमेशा किस में देना है, लीटर में। तो बिलियन का आयतन 500 ml दिया है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 लीटर आएगा। डब्ल्यू बी अर्थात बिले का मोल दिया है कितना, 50 ग्राम लिख दिया। एम बी निकाला जाता है, किस प्रकार निकलेगा देखिए। हम लोग पहले तत्व को लिखते हैं, तत्व लिख दिए CaCO3, ठीक है, जिसमें से Ca को एक जगह लिखेंगे। तो Ca के जब आप लोग एक जगह लिखते हैं तो पहले आप लोग यह जानिए कि Ca अर्थात कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। और अभी हम लोग आपको बोला कि अगर इसका आप लोग का मोलर द्रव्यमान निकालना है, इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अगर चूंकि यह सम संख्या है तो इसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा तो बन जाएगा 40। फिर उसके बाद है C कार्बन का परमाणु संख्या 6। ये 6 भी सम संख्या है तो इसको 2 से केवल गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12। फिर उसके बाद है O ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, यह भी सम संख्या है तो हो जाएगा 16, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ एक 3 भी दिया है तो इसको 3 से और भी 16 को 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 16 दिन 32 और दिया 48 हो जाएगा। इस प्रकार अगर आप लोग को क्या करेंगे, अगर आप तीनों को जोड़ेंगे अर्थात 40, 12 और 48 को जोड़ेंगे तो आप लोग को 100 आएगा। 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और वही जो 100 होगा वही क्या होगा, बिले का मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा। तो इसको सूत्र पे बैठाते हैं, m बराबर WB/MB इंटू भी, जहाँ पे m क्या है, मोलरता है, और WB क्या है, बिले का द्रव्यमान है, MB क्या है, बिले का मोलर द्रव्यमान, और V बिले का आयतन। मोलरता हम लोग को निकालना है। बिले का मोल दिया है 50 ग्राम, बिले का मोलर द्रव्यमान निकाला हम लोगों ने 100 ग्राम, और जो बिलियन का आयतन दिया था 0.5। जब इसको कटाएंगे, इसको जब हम लोग कटाते हैं तो 50 दूनी यहाँ पे हो जाता है 100 और 2 गुणे 0.5। तो जब आधा रहता है, 1 का आधा है, तो उसको जब हम लोग गुणा करेंगे 2 गुणे 0.5 तो आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 1/1, तो इसका हो जाएगा 1 मोल प्रति लीटर या 1 मोल इनवर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि 0.2 मोलर द्रव्यमान मोलर बिलियन में 30 ग्राम यूरिया NH2CONH2 उपस्थित है तो बिलियन का आयतन ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि 0.2 मोलर बिलियन में जो 30 ग्राम यूरिया का संरचनात्मक सूत्र होता है NH2CONH2 उपस्थित है तो बिलियन का हम लोग को क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। मोलरता हम लोग को दिया है 0.2, WB भी दिया है, मतलब बिले का मोल भी दिया है 30 ग्राम, और बिले का मोलर द्रव्यमान हम लोग को निकालना रहता है। अभी आप लोग को बताया कि कैसे तो अब आप लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। एक जगह क्या कीजिएगा, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या, फिर हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का लेकर के अलग अलग गुणा कर दीजिएगा 2 से। अगर सम संख्या हो तो केवल 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर विषम संख्या हो, अगर कोई विषम संख्या हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ भी देना है, ठीक है। और इसका अपवाद रहता है कि जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन और बेरिलियम है तो इसमें कभी कभी 1 जुड़ता है, कभी कभी मतलब 3-4 जो हैं इसका अपवाद रहता है। इसको लिख लीजिए। जो हाइड्रोजन का अगर बोला जाए मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए तो हमेशा 1 रहता है, ठीक है। और नाइट्रोजन का निकालने के लिए बोला जाए तो वह 14 रहता है। आर्गन का बोला जाए तो आर्गन का 40 रहता है। क्लोरीन का बोला जाए तो क्लोरीन का 35.5 ही रहता है। क्लोरीन का 35.5 रहता है। और बात की जाए बेरिलियम की तो बेरिलियम का हमेशा कितना रहता है, 9 रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ध्यान देते हैं। बोला जा रहा है मोलरता 0.2 लीटर है
और डब्ल्यू बी जो है 30 ग्राम है, और एम बी आप लोग इसका निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो 60 ग्राम। अभी आप लोग को बताया कि कैसे निकलता है, तो इसको फार्मूला के अनुसार रख देंगे, एम बराबर डब्ल्यू बाई एम बी इंटू भी। और इसको इस प्रकार से इसमें दिया गया है कि मोलरता इसमें दिया गया है 0.2, डब्ल्यू बी दिया गया है 30, एम बी दिया गया है 60, और इसमें क्या निकालना है, भी निकालना है, बिलियन का आयतन निकालना है। तो 0.2 बराबर 1/2 गुणे भी, तो भी बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 0.2, अर्थात इसको अब कट करेंगे तो 10/0.4 आएगा, 1/0.4 आएगा। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 0 हट जाएगा, हो जाएगा 2.52 लीटर। ठीक है, इस प्रकार निकल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है यदि 0.5 मोलर ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 के विलयन का आयतन 2 लीटर है तो ग्लूकोज का द्रव्यमान ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि 0.5 मोलर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 के विलयन का जो आयतन है वह 2 लीटर है, तो ग्लूकोज का द्रव्यमान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मोलरता 0.5 दिया गया है, विलयन का आयतन 2 लीटर, और एम बी जो विलय का मोलर द्रव्यमान है वह 180 ग्राम दिया गया है। तो इसमें ग्लूकोज के अर्थात विलय का क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। एम बराबर डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू भी, यही फार्मूला रहेगा, जिसमें से इसमें विलय का जो मोलरता है वो दे दिया है 0.4, 5 डब्ल्यू बी निकालना है, विलय का मोल निकालना है, और 180 ग्राम दे दिया है विलय का मोलर द्रव्यमान, और 2 दिया है। इस प्रकार तो 0.5 गुणे 180 गुणे 2 कर देंगे बराबर डब्ल्यू बी कर देंगे। तो डब्ल्यू बी इसको अगर गुणा करेंगे आप लोग तो इस 180 ग्राम